हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन अनुवाद करना सीखेंगे, जो कि बेसिक लर्नर और स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी व्यूवर्स हैं वो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि स्टूडेंट तक पहुंच पाए और वो भी इसका लाभ आसानी से उठा पाए। तो देख सकते हैं ये बुक, आप एक बुक देख सकते हैं। ये बुक काफ़ी प्रचलित है। इस बुक का ही मैं एक्सरसाइज 12 का भी सोल्यूशन बताऊंगा, पूरी एक्सरसाइज बना करके बताऊंगा। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है तो निश्चित रूप से इसे शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12 में निगेटिव सेंटेंस आपको बनाने के लिए मिलेंगे। निगेटिव सेंटेंस जैसा कि होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद वाज वेयर देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। दे, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। तो ये दे जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नोट का, उसके बाद अदर वर्ड जो भी ऑब्जेक्ट होती है या फिर कॉम्प्लीमेंट होती है तो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस पूरे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है? तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये आप समझ लें ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में बिल्कुल हेल्पफुल हो। तो इस प्रकार से आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल है, वे लोग तैयार नहीं थे। तो हो जाएगा यहाँ पे दे वेयर नॉट रेडी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप मोटे नहीं थे, यू वेयर नॉट फैट। तो इस प्रकार से आपको पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल। ये तो रूल हमने पहले भी बता दिए हैं। चलिए आगे है, तुम बीमार नहीं थे, यू वेयर नॉट इल। मैं आपके जस्ट समक्ष स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बनाऊंगा, और जिससे आप जितने भी बेसिक लर्नर हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आए। मैं गलत नहीं था, कम से कम आपको कम से कम देरी का वीडियो बनेगा, लेकिन ये वीडियो से आप बिल्कुल पूरी अच्छा तरीक़ा से सीख सकते हैं। आई वाज नॉट रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। रोशन दुखी नहीं था, RAUSHAN, रोशन वाज नॉट सैड। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन पूरा होता है। ये एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद वाज या वेयर का, फिर नोट का, फिर अदर वर्ड का। तो इस प्रकार से हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एक्सरसाइज नंबर 12 को हम लोग बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप बेसिक लर्नर हो, आप बनाना चाहते हो, तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 12 का ट्रांसलेशन अभी मैं दिखाऊंगा, जिसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ से आप चाहे तो अपने कॉपी में इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 12, यहाँ पे वो वर्ड भी दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप यहाँ से मोबाइल से ही आप बिल्कुल बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अब इसके एक्सरसाइज नंबर 12 को, सारे ट्रांसलेशन को हम लोग लिख करके रखे हैं हिंदी में, और इसका हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए हम लोग रेडी हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सारे ट्रांसलेशन उसमें जो लिखे हुए थे सारे मैंने लिख रखा है। आप यहाँ से बिल्कुल वो जो स्क्रीनशॉट आप लिए हैं वहाँ से बना करके यहाँ से मिलान कर सकते हैं कि आपका कितना सही और कितना गलत होता है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं सारे एक्सरसाइज का करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपके लिए इसी प्रकार से लगातार वीडियो लाते रहूं। तो चलिए, मैं तैयार नहीं था। तो बिल्कुल इसको बनाएंगे, आई वाज नॉट रेडी। एकदम आप फटाफट अब समझते जाएं। गीता मोटी नहीं थी, तो GEETA, गीता वाज नॉट फैट। नेक्स्ट है, वे लोग वफादार नहीं थे,
दे वेयर नोट लिख सकते हैं, वफादार का आप लिखेंगे फैथफुल, FAITH, फैथफुल। तो इसमें आपके वर्ड भी कंप्लीट होते हैं और ये बहुत ही अच्छा है जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए भी। नीता गोरी नहीं थी, गोरी का इंग्लिश क्या होता है ना, देखिए वर्ड आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल। आप जब ट्रांसलेशन इसका अनुवाद करना सीखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलेगी, आप जिसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नीता गोरी नहीं थी, नीता वाज नोट, गोरी का होता है फेयर कॉम्प्लेक्स नीड, फेयर कॉम्प्लेक्स नीड। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फेयर कॉम्प्लेक्स नीड, COMPLEXIONED। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं FAIRCOMPLEXIONED, फेयर कॉम्प्लेक्स नीड। चलिए नेक्स्ट है तुम नियमित नहीं थे, तुम नियमित नहीं थे, यू वेयर नोट, नियमित का इंग्लिश होता है रेगुलर। इस प्रकार से बना सकते हैं वह मूर्ख नहीं था, ही वाज नॉट फुलिश, ही वाज नॉट फुलिश। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है ना, एकदम आसान है। तो आप कमेंट कर सकते हैं डाकू निर्दोष नहीं था, ये बनाना आपको कैसा लग रहा है, ये जरूर से बताएं कि इस प्रकार से अगर विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं। डाकू निर्दोष नहीं था, तो डाकू का इंग्लिश क्या होता है, डाकू का इंग्लिश क्या होता है, रॉबर। देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है यहाँ पे डाकू निर्दोष नहीं था, तो यहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे, द रोवर, द रोवर, ROBBER, द रोवर वाज नॉट इनोसेंट, INNOCENT होता है इनोसेंट। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट होते हैं। अगले नेक्स्ट है यू वेयर नोट, और दोषी का क्या होता है, तो दोषी का हो जाता है आपको गिल्टी हो जाता है, GUILT, वो है गिल्टी ना। तो दोषी का इंग्लिश इस प्रकार से वर्ड लिख सकते हैं गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी। वह सुंदर नहीं थी, सी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, सी वाज, बिल्कुल रूल के साथ आप याद रखेंगे। वह का यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सी, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बिल्कुल आपका प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगा। शी वाज नॉट ब्यूटीफुल, सिर्फ इस बुक को आप लेकर के निश्चित रूप से बनाएं और यहाँ से प्रैक्टिस जरूर करें। शी वाज नॉट ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुर्सी टूटी नहीं थी, द चेयर वाज नॉट ब्रोकन, द चेयर वाज नॉट ब्रोकन। अगर आपके भी घर में स्टूडेंट हैं, अगर ये क्वेश्चन ये ट्रांसलेशन बुक बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे इस प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद सीखना होगा, है ना। तो जो भी लर्नर हैं वो निश्चित रूप से इस बातों को जो है निश्चित रूप से ध्यान दें और बिल्कुल बताएं। श्याम वाज नॉट अनहैप्पी, अनहैप्पी बिल्कुल वर्ड आपको यहाँ से मिलेंगे और पर्सन का हो जाता है अनहैप्पी। जो भी वर्ड मिले वो उसे आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट है इसी में, आप रंज नहीं थे, आप रंज नहीं थे, रंज मतलब होता है क्रोध करना, मतलब गुस्सा में नहीं थे। तो यू वेर नॉट एंग्री, गुस्सा का क्या होता है, एंग्री।
तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कहानी रोचक नहीं थी। द स्टोरी, यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द स्टोरी वाज नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, रोचक का क्या होता है? इंटरेस्टिंग। तो देख सकते हैं हमने अभी वर्ड जाना इंटरेस्टिंग। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड आपको जानने मिलेंगे। वह सही नहीं था, वह सही नहीं था। ही वाज नॉट राइट, ही वाज नॉट राइट। अगर इस प्रकार की बात कोई बोलता है तो आप समझ सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस करने में क्या जाता है बताइए? तो अच्छा है ना, मैं गलत नहीं था। आई वाज नॉट रॉन्ग। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे चीज़ इंग्लिश में सीखने को मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। आई वाज नॉट थिप। तुम नेता नहीं थे। यू वेर नॉट लीडर। वह किसान नहीं था। ही वाज नॉट फार्मर, नॉट ए फार्मर। देख सकते हैं यहाँ पे किसान को हम गिन सकते हैं, कंटेबल नाउन है। रीता गायिका नहीं थी। रीता REETA, रीता वाज नॉट सिंगर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए फुल स्टॉप का प्रयोग आप करें सभी में, और पहला लेटर जो होता है बड़ी लिखें। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन नेक्स्ट आगे भी है, तो आप लोग निश्चित बिना स्किप किए हुए निश्चित रूप से देखें और आपको बिल्कुल समझ में आएगी। देख सकते हैं अब जो है वे लोग शिक्षक नहीं थे। दे वेर, दे के साथ प्लुरल वर्ब, यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी यूज हो रहा है। दे वेर नॉट टीचर, TEACHER, टीचर। तो है ना आसान? आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं। आप लोग किसान नहीं थे। यू वेर नॉट अ फार्मर। यू वेर नॉट, आप लोग हैं ना, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। यू वेर नॉट फार्मर्स, FARMERS, एस लगेगा क्योंकि प्लुरल है। हम लोग छात्र नहीं थे। वी वेर नॉट स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे एस का प्रयोग होगा। वे लोग डॉक्टर नहीं थे। दे वेर नॉट डॉक्टर्स। लास्ट है, अंतिम है ये ट्रांसलेशन। हम लोग खिलाड़ी नहीं थे। इसको आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, इसका बना के दिखा सकते हैं क्या होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे वी प्लुरल में है तो खिलाड़ी भी इसमें क्या लगेगा, आप लोग इस प्रकार से इसको कमेंट में बिल्कुल नोट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे होंगे निश्चित रूप से कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से और अच्छी तरह से आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा। यहाँ तक कि यहीं तक मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।